अरे तू मेरा कर्ज कभी जीवन में उतार नहीं पाएगा। माँ कह देती है गुस्से में आकर के। टोटल मल की माँ और टोटल मल से बोली है कि नालायक, थोड़ी शर्म कर, तू घर में पड़ा रहता है, कुछ काम धंधा नहीं करता। अरे तुझे पता है कि तुझ पर मेरे कितने बड़े बड़े एहसान हैं। जीवन में तू मेरा कभी एहसान नहीं चुका पाएगा, कभी एहसान नहीं चुका पाएगा तू। टोटल मल एक दिन अपनी मैया से बोला है, ओ मैया मैया, तू मुझसे रोज कहती है कि तुझ पर मेरा कर्ज है, तुझ पर मेरा कर्ज है। आज मोकू तू अपना कर्जा बता दे, तेरो कर्जा कितना है। आज तेरो कर्जा सबरो पटाए के ही मानो, वो तू अपना कर्जा बता दे। अरे सोना ले ले, चांदी ले ले, जवाहरात ले ले, हीरे ले ले, मोती ले ले, पैसा ले ले, पर अपने एहसान से मोए मैया तू मुक्त कर दे। मैं तेरे एहसान से बड़ा दुखी हूं। और सुन, अगर तेने मोए 9 महीना पेट में रखो तो 10 महीना को किराया ले ले, पर वो को तू अपने एहसान से मुक्त कर दे, अपने कर्जा से मुक्त कर दे। तेरा कितना कर्जा है तू मोए बता दे। टोटल मल की माँ बोली, बेटा तू मेरा कर्जा पटाना चाहता है? कि हाँ माँ, मैं तेरा कर्जा पटाना चाहता हूँ। कि अच्छा, कि हाँ, कि तो ऐसा कर, एक रात, सर्दी का मौसम था, एक रात तू मेरे साथ और मेरे कमरे में सो जा, और बेटा जा, तेरा सारा कर्जा चुक जाएगा। टोटल मल ने सोचा, बच्चे बहुत बढ़िया, रुपये न देने पड़ रही, एक रात सोवे में कर्जा पट रहा है। टोटल मल बोला, ठीक है भैया, मैं आज रात्रि में आपके साथ में सोऊंगा। और शाम हुई, संध्या का समय, सर्दी का मौसम, और टोटल मल का बिस्तर अपने बगल में लगा लिया और कहा, लल्ला आओ प्रेम से सो जाओ। टोटल मल अपनी मैया के बगल में सो गया। जब मैया के बगल में सोया तो मैया और टोटल मल को जगाने लगे और बोली है, बेटा टोटल मल, कि हाँ मैया, कि लाला मुझको प्यास लग रही है, जरा मुझको पानी लेके आवे वो। टोटल मल हंसता हुआ बेटा और मैया के लिए जल लेकर करके आया और कहा, मैया लो जल ग्रहण करो। जब पानी टोटल मल की माँ ने थोड़ा सा पिया और सारा पानी ठंडा टोटल मल के बिस्तर पर गिरा दिया। अरे लाला लाला लाला, रुको बेटा, ये बुढ़ापे का शरीर है ना लाला, जो हाथों से गिलास छूट गया। बेटा कोई बात नहीं, सो जाओ। उसी गीले बिस्तर पर टोटल मल को लिटा दिया। टोटल मल को लिटा दिया। जैसे उसकी आंख महाराज धीरे धीरे लगने लगी, फिर जगा दिया। कहा, लाला मुझे प्यास लग रही है। टोटल मल ने फिर पानी दिया, थोड़ा सा पिया, सारा बिस्तर पर गिरा दिया। टोटल मल को फिर आवाज लगाई, लाला मुझे प्यास लग रही है। एकदम टोटल मल गया और जल ला करके दिया। माँ ने थोड़ा पिया, सारा बिस्तर पर गिरा दिया। इतना पानी गिराया कि बिस्तर पर कोई भी जगह सूखी ना छोड़ी। एकदम से क्रोध टोटल मल को आ गया और मैया से बोला है, मैया एक बात बता, तू क्या खा करके सोई थी जो बार बार पानी मांग रही है? मैं बार बार पानी लाता हूँ, थोड़ा पीती है सारा बिस्तर पर गिराती है, थोड़ा पीती है सारा बिस्तर पे गिराती है। अरे तुझे नहीं पता सारा बिस्तर गीला हो गया, अब गीले बिस्तर पर मुझे नींद कैसे आई? क्रोध में टोटल मल की माँ ने खींच के गाल पर तमाचा
दिया और कहा दुष्ट, थोड़े से शुद्ध पानी पर और इतना मुझे क्रोध कर रहा है, इतना क्रोध आ रहा है तुझे शुद्ध पानी पर, शुद्ध पानी गिरने पर तुझे नींद नहीं आ रही है, तो जरा विचार कर, मैं तो सारी सारी रात तेरी गंदगी में पड़ी रहती थी, मैं सूखे पे नहीं तुझे सूखे पे लिटाती थी, मैं गीले पे लेटती थी, जब तू रात को सोता नहीं था तुझे अपने बाहों का पालना बना करके सारी सारी रात झुलाती थी, तेरी गंदगी साफ करती थी, तू रात को भूखा रोता था, तुझे अपनी आंचल से लगा करके तुझे दूध पिलाती थी, तुझे गर्मी लगती थी तो बिजना से हवा करती थी, तुझे सर्दी लगती थी तो तुझे अपनी छाती पर लिटा करके सुलाया करती थी, तूने मुझे भिगाया तो तुझे बगल में सुलाया, तूने बगल में भिजाया, तुझे मैंने छाती पे लिटाया, तू रात को नहीं सोता था, तुझे मैंने बाहों के झूले में झुलाया और मेरा चला है तू कर्ज उतारने के लिए। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, अरे ऐसी औलाद को मर जाना चाहिए जो माता पिता सब कुछ कर जाते हैं, फिर उसके बाद में कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया, क्या कर दिया तुमने हमारे लिए। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए भैया कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए इतना कर भी दिया, अब तुम देखो तुम अपनी औलाद के लिए कितना कर दोगे। जीवन में कोई भी बेटा या कोई भी बेटी अपने माता पिता का कर्ज नहीं चुका पाएगी, इस बात को दिमाग से निकाल देना। 9 महीने गर्भ में बच्चों को रखना और पाल पोस करके बड़ा करना, ये कोई साधारण बात नहीं होती है। माता बच्चों को जन्म तो दे देती है, लेकिन पालना कोई छोटा काम नहीं होता भैया। वो नारायण भगवान की, इसीलिए अपने माता पिताओं को दुखी मत करो, वो जितनी जमीन दे दें उतनी स्वीकार करो, वो जितना पैसा दे दें उतना स्वीकार करो। आत्मा दुखा करके माता पिता से कभी भी जमीन जायदाद या पैसे लेने की जरूरत ना करें, क्योंकि जब वो मरेंगे तो छाती पे रख कर नहीं ले जाएंगे, और तुम मरोगे तो तुम भी रख करके नहीं लेके जाओगे। सब अपनी अपनी संतानों के लिए करते हैं, आज उन्होंने तुम्हारे लिए किया, तुम अपने बच्चों के लिए करोगे, बच्चे अपने बच्चों के लिए करेंगे, वो तो पीढ़ियां चलती रहती हैं। लेकिन कभी भी माता पिताओं का दिल नहीं दुखाना चाहिए। संसार में सब कुछ मिलता है, लेकिन माता पिता मात्र एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलते। और कहते हैं कि मिलने के लिए तो बहुत भैया मिल जाते हैं, लेकिन बहन और भाई का बड़ा पावन रिश्ता होता है जो एक बार ही मिलते हैं। माँ जाई दोबारा भाई ना मिले, माँ जाई दोबारा बहन ना मिले। धरती पे बड़े प्रेम से रहो, संयोग बना करके रहो, सब इकट्ठे रहो, मिल करके रहो। जीवन में और कुछ नहीं है, जब इस धरती से जाओगे तो कुछ भी हाथ में लेकर के नहीं जाओगे, जो भी कुछ है सब इस धरती पर ही पड़ा रह जाएगा। सबसे हंस के बोलो, बतलाओ, अच्छा बोलो, बस यही साथ में, और परमात्मा का वचन करो, और कुछ भी साथ नहीं जाता है। आज देवकी का बहुत बुरा हाल है। देवकी को चैन नहीं पड़ रहा है, देवकी उस जेल के अंदर बिल बिला रही है कि वारी परमात्मा, आज इस प्रकार मुझ पर दुख की घड़ी, ये घड़ी मुझ पर बर्दाश्त नहीं होती। ये कैसी मेरी परीक्षा है प्रभु, और रो करके जल्दी रोनी है।
जो तैयारी करेंगे इसमें सजावट, उनको ले आओ, सजावट करें यही पंडाल में बैठ के। और आप हमें यहाँ करके बताओ किसका लाला है, लाला की तैयारी करें, ठीक है। और मेरे सब कर्मों को दोष विधाता जाय जन्म में दियो। ताली बजाओ सभी। मेरे सब कर्म न पूरी दोष। आज देवी रो रही है, बिलक रही है, ओ अरे परमात्मा